मेरे अकॉर्डिंग मेजोरिटी में दोस्तियां दो ही तरह की होती है। पहली होती है गर्ल्स फ्रेंडशिप, जिसमें बहुत तमीज, तहजीब और इज्जत होती है। जैसे मान लो दो लड़कियां एक साथ किसी वॉशरूम में गई है, तो पहली लड़की दूसरी लड़की को बड़ी तमीज से बोलती है, हे बेबी लेट्स गो टू द रेस्टरूम नो। और दूसरी का भी जवाब ऐसी बड़ी पॉजिटिविटी से होता है, या बेबी लेट्स गो नो। अब वो दोनों जाती है वॉशरूम। अब वो वहां जाकर कुछ भी कर सकती है। वो वहां जाकर टचअप कर सकती है, फ्रेश हो सकती है, मेकअप कर सकती है, यहाँ तक वो वहां जाकर टट्टी भी कर सकती है। अब वो ये सब करके बाहर आती है। और दूसरी तरफ होती है हम लौंडों की दोस्ती। हम लौंडे पहले वॉशरूम के बाहर रेस्टरूम लिखा हुआ देखकर अंदर ही नहीं घुसते हैं कि यहाँ पेचे लड़ा पाएंगे नहीं लड़ा पाएंगे। और हम ये वर्ड्स नहीं यूज करते हैं रेस्टरूम वॉशरूम, हम सीधा पूछते हैं अबे वो धार मारने चलेगा। और जिससे पूछते हैं पक्का पता है वो जाएगा, लेकिन इससे पहले उसका कमेंट बहुत जरूरी होता है, क्यों साले आज मेरा पकड़ के मुतेगा। और अंदर जाने के बाद वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस ऐसे ऊपर से तुम्हें देख रहा है और देख के बोलता है अच्छा तभी तेरी बंदी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। उसकी फटती तब है जब वो लड़का बोलता है हाँ भाई पहले तू सेटिस्फाई नहीं कर पाया, अब मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब तुम लड़कियों का कुकिंग करने का तरीका देख लो। लड़कियां कितनी सुंदरता से कुकिंग करती है, एकदम नजाकत से कुकिंग करती है। मतलब मान लो ये पास्ता बना रही है, पास्ता गर्म पानी में उबलता हुआ भी खुश हो रहा होता है कि इसके बाद अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से मुझे एकदम मजे से धोएगी। पास्ता एकदम खुश हो रहा होता है गाइस। अब लड़कियां अगर पास्ता बना रही है ना, उसमें पास्ता मसाला ही डालेंगी। अगर ये बिरयानी बना रही है तो उसमें बिरयानी मसाला ही डालेंगे। और हम लड़के हम पर ले देकर सिर्फ नमक और हल्दी, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक धनिया पाउडर होता है। तुम सोचो मैं खुद मैगी धनिया पाउडर में बनाता हूँ। अब तुम लड़कियों का सर्व करने का तरीका देख लो, मतलब चम्मच एकदम ऐसे खुश हो रहा होता है कि आज तो मुझे लिप्स के साथ टच होना है। प्लेटें यूं नहा धोकर बाल वाल सेट करके तैयार होती है कि डाल दो भैंस जो सामान मुझ में। गिलास और चम्मच आपस में चिढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ने सेम जगह पे टच होना है। और दूसरी तरफ हम लड़के, हम एक कुकर लेके किचन में जितना सामान है सारा उसमें डाल के उसे बंद करके गैस पे रख देते हैं और खुद जाके बेड पे लेट जाते हैं। और कुकर तब तक सीटी मारता है जब तक हमारा बेड से उठने का मन नहीं करता। सोचो गाइस, मैं खुद दाल में चिकन डाल के दलुआ चिकन बना लेता हूँ। और ये प्लेट ग्लास इन सब का लड़कों के फ्लैट पे कुछ लेना देना होता ही नहीं, मतलब इन सब चीजों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गरम गरम कुकर उठ के आता है, बेड के बीचों बीच रख दिया जाता है, उसे 10 लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुकर की ये सोच के गांड फट रखी होती है कि जिस तरह से इन्होंने मुझे घेरा है और इनके खुनखार शक्लें हैं, आज ये मुझे भी खा जाएंगे। अब गाइस एक कुकर, 10 लोग और 4 चम्मच, जिसमें से एक डिस्पोजल चम्मच। अब चम्मच की ये सोच के फट रखी होती है कि पता नहीं मेरी किस्मत में आज कितने मुंह आएंगे और कैसे मुंह आएंगे। चम्मच जब देखते हैं कि सुट्टा और शराब पीने के बाद इन्होंने सालों ने ब्रश तो किया नहीं, पक्का किस्मत में कुछ तो गलत किया ही होगा जो ऐसे मुंह मिले हैं। अब जिनके पास बड़े चम्मच है वो तो आराम से बैठ के खा रहा है। छोटे चम्मच वाला रियलाइज करता है कि यार इनकी 1 सर्विंग और मेरी 3 सर्विंग एक बराबर है। तो जो छोटे चम्मच वाला है वो फिर बातों बातों पे ध्यान नहीं देता, वो फिर स्पीड पकड़ता है। जब तक ये 1 चम्मच खाता है वो 3 से 4 लपेट देता है। अब इन चारों का चल रहा है। 6 बंदे जिन पे चम्मच नहीं है, वो पहले 1-1.5 मिनट तो वेट करते हैं कि क्या पता ये लोग बोलेंगे ले भाई अब तू खा ले। जब उनकी उम्मीद टूट जाती है फिर वो हाथ का चम्मच बनाते हैं। वो ऐसे सेट करते हैं और तड़कते भड़कते कुकर में घुसेड़ देते हैं अपना हाथ, और फिर वो ऐसे खाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दोस्त भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो तुम्हारे बुरे टाइम में आते हैं, आके तुम्हारी हेल्प करते हैं और चले जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो होते हैं जो तुम्हारे अच्छे टाइम में आते हैं और अच्छे टाइम में आके तुम्हारे अच्छे टाइम की माँ बहन करके उसे बहुत अच्छे से खराब कर देते हैं। और ये तब तक नहीं जाते हैं जब तक तुम इनकी गांड पे लात मार के इन्हें भगा नहीं देते हो। तो मेरा कॉलेज में 4th डे था गाइज, मैं बैठा था अपनी क्लास में, तो हमारी क्लास में 4 लड़के घुसे और तेज तेज चिल्लाए, ओ बलजिंदर बाहर चल। और मेरे साइड में एक लड़का बैठा था, उसका कॉलर पकड़ के उसे घसीट के बाहर ले गए। मेरा कुछ लेना देना नहीं था इससे, मैं बैठा था। तो मेरे साइड में एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। मैंने सोचा यार मैं भी सुंदर हूँ, ये भी सुंदर है, शायद इसलिए मुझे देख रही है। तो मैंने बोल दिया ऐसे स्टाइल में, हाय बेबी। तो मुझे बोलती, चूतिए चूड़ियां पहन ले तू। मैंने अपनी दोनों तरफ देखा तो मैंने रियलाइज करा बोल तो मुझे ही रही है। तो मैंने सोचा शायद पागल है, दिमाग से इग्नोर कर देते हैं इसे, मैं बैठ गया। मुझे बोलती, तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरे सामने एक लड़के को 4 लड़के घसीट के ले गए।
और तू यहाँ बैठा है, तू ही तो क्लास में मर्द लगता है। मेरे में थोड़ी हिम्मत आई, मैंने ऐसे छाती चौड़ी कर ली। मुझे बोलती तू ही तो मर्द लग रहा है, तू करण है और वो अर्जुन है, जब बाहर खड़ा हो करण अर्जुन मिलके मार दो उन चारों को। ना चाहते हुए भी मैं खड़ा हुआ और बाहर चला गया। मैंने जाके देखा बलजिंदर को उन चारों ने घेर रखा था। बलजिंदर बीच में था, वो चारों साइड में थे। तो मैं भी जाके बीच में खड़ा हो गया। मैंने जाते ही बोला दोस्तों क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, छोड़ो यार खत्म करो। तो वो लड़के मान भी गए, जिन्होंने बलजिंदर को घेर रखा था वो लड़के मान गए। लेकिन बलजिंदर था पंजाबी, पंजाबी तुम्हें पता ही है। तो ना बलजिंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता था, क्योंकि ना इसकी कनाडा की 4 बार फाइल रिजेक्ट हो चुकी थी। तो इनके पंजाबियों के 3 सपने होते हैं ना, कनाडा जाना, रोडीज जाना और सिंगर बनना, ये तीनों इसके खत्म हो चुके थे। बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था। तो ये मेरे पास आया, मुझे आगे बोलता भाई सुन, हम पंजाबी हैं, हम सॉरी नहीं बोलते। ये बोलते ही ये आगे बढ़ा, एक लड़का खड़ा था, उसके जोर से थप्पड़ मारा और उन लड़कों को बोलता लो भाई कर दी मैंने लड़ाई स्टार्ट। और जो लड़के इसे अंदर से उठा के लेकर गए थे ना, वो बोलते अबे वो चूतिए, वो हमारे साथ था भी नहीं, वो तो लड़ाई देखने आया था। भाई मेरी कान फट गई ये सुनते। मैंने देखा अब इसने जिसके मारा है ना वो 4 लड़कों को लेकर आ रहा है। अब हम बीच में 2 खड़े हैं, हमें 8 लड़कों ने घेर रखा है। तो मैंने पीछे देखा, वही लड़की खड़ी थी जिसकी वजह से मैं बाहर आया था। तो उसे देख के मुझे थोड़ी हिम्मत आई, मैंने ऐसे अपनी थोड़ी आर्म्स ऊपर करी, उन 8 के सामने गया और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं भाई साहब यार लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, वो मानने ही वाले थे। ये फिर से आया, मुझे बोलता भाई हम ना पंजाबी हैं, हम किसी से सॉरी नहीं बोलते, ये 8 हैं हम 2 हैं, ये बस मुझे एक कॉल करने के लिए दे दे तो मैं दिखाता हूँ इनको मैं कौन हूँ। उन्होंने दे दी कॉल करने के लिए, कह रहे कर ले कॉल। इसने अपना फोन निकाला, नंबर मिलाया, कान पे लगाया और सामने से आंटी बोल रही है आपके प्लान की समाप्ति हो चुकी है, जल्दी रिचार्ज कराएं। मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती लगने लगी। ये आया मेरे पास, मुझे आगे बोलता भाई या तो रिचार्ज कर दे या हॉटस्पॉट दे दे। मैंने इसे झट से हॉटस्पॉट दे दिया, इसने रिचार्ज कर दिया। अब हम हैं दिल्ली में, ये भाई साहब फोन कर रहे हैं पंजाब में, वहां से लड़कों को बुला रहे हैं। तो मैं समझ गया था आज हम बहुत बुरे वाला पिटने वाले हैं, हम दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होगा और मैं सिंगल पीस में अपने घर तो नहीं जाऊंगा। तो जब ये फोन पे बात कर रहा था मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाइयों माफ करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, आप जाओ। वो लोग चले गए। ये आया मेरे पास, कह रहा भाई तूने सॉरी क्यों बोली, हम पंजाबी सॉरी नहीं बोलते। मैंने कहा तुम पंजाबी पिट लेते हो। कह रहा भाई उनकी हिम्मत नहीं थी मारने की। कह रहा और लाइफ का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे आखिरी हो। कह रहा इन सब चीजों से वाइब बनती है, वाइब, और ऐसे किस्से बनाने चाहिए। कल को हम अपने बच्चों को कौन से किस्से सुनाएंगे। मैंने कहा भाई ये वाला तो नहीं सुनाएंगे, ये वाला तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे कि हम पिटने वाले थे। मैंने बोला छोड़ भाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और मैं क्लास जाने लगा। मुझे कह रहा भाई तू कहाँ से है। मैंने कहा गोवा से। कह रहा वाह यार हम दोनों तो भाई हैं। मैंने कहा तू भी गोवा से है। कह रहा नहीं मैं तो पंजाब से हूँ। तो मैंने कहा भाई कैसे हुए। कह रहे तुम गोवा में बहुत बियर पीते हो, उसमें नशा होता है और पंजाबियों का तुझे पता ही है, तो नशे वाले हिसाब से हम दोनों भाई हुए। तो उस टाइम मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। तो ये मुझे बोलता भाई तू कहाँ रहता है। मैंने कहा यार कॉलेज के पीछे ही मैंने एक 1 BHK ले रखा है। कह रहा अकेला रहता है। मैंने कहा अकेला। कह रहा भाई तू टेंशन मत ले, आज से तू अकेला नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ रहेगा। मैं इसे बोलने ही वाला था कि भाई मैं बाय चॉइस अकेला रह रहा हूँ, मुझे अकेले रहना है। इसने अपनी मम्मी को कॉल मिला लिया और आंटी को बोलता है मम्मी टेंशन मत लो, मुझे फ्लैट मिल गया और लड़का अपने भाइयों जैसा है। मैं दोबारा इसे बोलने की कोशिश कर रहा था भाई मुझे अकेले रहना है। इसने मेरे कान पे अपनी मम्मी का फोन लगा दिया। इसकी मम्मी मुझे बोल रही है बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें बल्लू जैसा फ्लैटमेट मिल गया। बल्लू एकदम हीरा है, हीरा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके बाद मैं कुछ बोलता है मेरा हाथ पकड़ के मुझे होटल ले गया, वहां से अपना सारा सामान उठा के हम मेरे फ्लैट आ गए। मेरा फ्लैट बहुत साफ रहता था जब तक ये वहां नहीं था। जब से ये मेरे फ्लैट में शिफ्ट हुआ, मेरे फ्लैट की हालत ऐसे रहती थी जैसे 1 मिनट पहले यहाँ चोरी हुई है, एकदम बिखरा हुआ। भाई ये पूरा दिन फ्लैट में, वो पंजाब में घर पे बने हुए कच्छे नहीं आते जिसको कछैरा बोलते हैं, ये पूरा दिन फ्लैट पे वही पहन के घूमता रहता था। मतलब इसे रियलाइज भी नहीं होता था कि उसमें से बहुत कुछ दिखता है। मैं शर्मा जाता था यार, मैं आंखों पे मास्क लगा के सोने लग गया था कि ये सब मुझे नहीं देखना है। तो तब से मेरी लाइफ थोड़ी खराब रहनी स्टार्ट हो गई थी। अच्छे दिन मेरे बेकार होने स्टार्ट हो गए थे जब से बल्लू मेरी जिंदगी में आया था। तो पहला दिन था, हम दोनों सो रहे थे। 3 बजे मैंने देखा
ये बंदा उठ के अपने फोन पे फुल वॉल्यूम पे गाने चला के बैठा हुआ है और इसकी प्लेलिस्ट इतनी घटिया। पहला गाना एकदम सैड, जो रोने वाला, जिसे सुनते ही तुम डिप्रेशन में चले जाओ, मानो तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है लेकिन वो गाना सुनते ही तुम डिप्रेशन में चले जाओ। अगला गाना इसका एकदम लव सॉन्ग कि जो तुम रिलेशनशिप में नहीं आए लेकिन तुम्हारा मन कर रहा है रिलेशनशिप में आने का। तीसरा गाना इसका एकदम तड़कता भड़कता सिद्धू मूसेवाला कि तुम्हारा मन करे भैंचो उठा के बॉम्ब फेंक दो, कहीं ना कहीं मार दो किसी को। इसकी ऐसी प्लेलिस्ट। तो इसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई, मैं उठ के वॉशरूम जाने लगा। जब मैं वॉशरूम गया ये मेरा ब्रश कर रहा था, मेरी गांड फट गई देख के। मैंने भैंचो इसके लात मारी, मैंने कहा बल्लू ये मेरा ब्रश है। कह रहा भाई टेंशन मत ले, मैंने अच्छे से साबुन से धोया है इसे, एक बार मुझे कर लेने दे, मैं फिर से साबुन से धो दूंगा, तू कर लियो। मैंने कहा यार तू चूतिया, ये बहुत ही अनहाइजीनिक चीज है। कह रहा भाई यही सब चीजें तो याद रहती हैं फ्यूचर में जाके, इन सब चीजों से वाइब बनती है और कल को हम अपने बच्चों को कौन से किस्से सुनाएंगे। मैंने कहा भाई चूतिया तू सुना लियो ये किस्सा, मैं नीचे जा रहा हूँ नया ब्रश लेने के लिए। भाई मैं नीचे से नया ब्रश लेके आया। बहुत परेशान करने लग गया था ये मुझे, बहुत ज्यादा। कुछ भी कहो इसका दिमाग बहुत तेज था। मैं जो एक कॉलेज टाइम में पैसे कमा रहा था, ये क्या करता था शाम को 10 रुपए का चारा ले लेता था जो भैंसों को नहीं खिलाते, तो भैंस को चारा खिला के ना उसके पास बैठा रहता था। अगर भैंस कहीं जाती थी उसके साथ साथ चला जाता था। जैसे ही भैंस गोबर करती थी उसका गोबर उठा के घर पे ले आता था और छत पे जाके सुखा देता था। 1-1.5 घंटे बाद जब गोबर सूख जाता था, थोड़ा सा गोबर लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक पुड़िया में डाल लेता था। नीचे से 3 गोल्ड फ्लेक की सिगरेट लेके उसे खोल के उसके अंदर डाल के उसको मिक्स कर लेता था। उसकी 10-15 पुड़िया बना के कॉलेज में जाके गंजेड़ियों को एक पुड़िया 200 रुपए में बेच देता था। बस समझ रहे हो लेवल, बिजनेस लेवल। गंजेड़ियों को बड़े तरीके से बोलता था, कॉन्फिडेंस से। कह रहा है ये माल ना तोश से आता है, मेरा भाई है वहां, वैसे तो महंगा आता है लेकिन तुम सब भाई हो ना इसलिए तुम्हें आई रेट पे ही दे देता हूँ। अब गंजेड़ी उसी माल के अंदर एक एडवांस डाल के उसका एक जॉइंट बना के फूक लेते थे। अब 4 सिगरेट एक साथ, वो भी गोल्ड फ्लेग और एडवांस, हिट तो करेगी। अब गंजेड़ियों को लगता था इससे अच्छा माल हो ही नहीं सकता है। सोचो गंजेड़ियों को असली माल चढ़ना बंद हो गया था। वो तोश में जाके बोल रहे होते थे यार ये वाला माल ठीक है, पर जो गुड़गांव भेजते हो ना वो तो आग है, आग। ये तोश जाते थे तो इससे माल लेके जाते थे, मतलब तोश जाके गुड़गांव का माल फूक रहे होते थे, वो भी गोबर वाला। और जब मैं इसे बोलता था भाई जिस दिन तू पकड़ा गया तुझे इतना मारेंगे तू याद रखेगा, मुझे बोलता भाई इन सब चीजों से वाइब बनती है, वाइब। और ये किस्से हमेशा याद रखने चाहिए, कल को बड़े हो गए अपने बच्चों को कौन से किस्से सुनाएंगे। तो बहुत परेशान करता था, बहुत ज्यादा। तो एक दिन सैटरडे का दिन था, हम दोनों घर पे बैठे थे। मुझे बोलता चल यार ग्रोसरी लेने चलते हैं। मैंने कहा चल। तो ग्रोसरी वाली दुकान के बाहर जाके मुझे बोलता जा तू सामान ले, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं आ रहा हूं अभी। मैंने कहा ठीक है। मैं सामान ले रहा था, मैंने देखा बाहर से वो चोरी कर रहा है, वो अपने बैग में ग्रोसरी डाल रहा है और मैं जा ही रहा था उसे रोकने। ओनर ने तो उसे नहीं देखा, ओनर के कुत्ते ने देख लिया। ओनर के कुत्ते ने उस पर भौंकना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ओनर का कुत्ता भौंका वो भाग लिया और कुत्ता उसके पीछे भाग गया। और मैंने ऐसे ट्रीट किया कि मैं उसे जानता ही नहीं हूं। और जब वहां से फ्री होके मैं घर गया तो उसने ओनर का कुत्ता घर पे ही बांध रखा था। मैं उसे गाली देने ही वाला था, मुझे बोलता भाई इन सब चीजों से तो वाइब बनती है और ये वही किस्से हैं जो कल को हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो मेरे मुंह से माँ बहन की गाली आने वाली थी। मुझे बोलता भाई मेरी बात सुन, मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया, ये कुत्ता 20,000 में बिक रहा है, 10 तेरे 10 मेरे। कुत्ता बिकने से पहले मैं बिक गया। मैंने सोचा चलो 10,000 रुपए आएंगे, छोड़ो। तो मैंने उसे बोला भाई ये तो वन टाइम प्रॉफिट हुआ, हम इस कुत्ते से बार बार प्रॉफिट ले सकते हैं। मुझे बोला कैसे? मैंने कहा हम इसकी ब्रीड करवाएंगे। कह रहा भाई जानवर को वीड करवाना सही रहेगा। मैं चूतिए, वीड नहीं ब्रीड। तो उसे ब्रीड नहीं पता था क्या होता, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया हम इसे दिलाएंगे। तो वो ऑफेंड हो गया, कह रहा पहले मुझे दिला। मैंने कैसे तैसे बात खत्म करके उसे बोला, मैंने अपने दोस्त से बात करी, मैंने कहा कल तूने इस एड्रेस पे जाना है और इसकी ब्रीड करवा देनी है, एज सिंपल एज दैट। तो अगले दिन इसका मेरे पास कॉल आया, कह रहा भाई आज तो ये एकदम खुश हो गया, मैंने इसकी ब्रीड करवा दी और सिर्फ 300 रुपए में। 300 रुपए मतलब मैं समझा नहीं। कह रहा जहां पे मैंने ब्रीड करवाई उनको मैंने 300 रुपए दे दिए और उन्होंने 300 रुपए ले लिए। मैंने तूने पैसे क्यों दिए? कह रहा दिलाने के तो पैसे देने होते हैं ना। मैंने कहा यार हमें पैसे लेने थे उनसे। कह रहा भाई कैसी बात कर रहा है, मैं तो जितनी बार जीबी रोड गया हूं पैसे देकर ही आया हूं।
मैं फटाफट कॉलेज से घर आया, मैंने घर आके इस चूतिए को असली मतलब समझाया ब्रीड का। सोचो ये 2 घंटे बाद शाम को एस्कॉर्ट वालों को कॉल कर रहा है, उन्हें बोल रहा है आज शाम के लिए भेज दोगे, मुझे सेक्स नहीं करना है, मुझे सिर्फ ब्रीड करनी है, मुझे पैसे मत देना, बस ब्रीड करवा देना। भाई मेरा इतना दिमाग किलसा, मैंने कहा ये क्या है, कैसा इंसान है ये। तो मैंने उससे 1 घंटा लिया, मैंने उसे समझाया भाई ब्रीड से सिर्फ बच्चे होते हैं, इंसानों की ब्रीड नहीं होती है। तो ये समझ गया बात को। तो अगले दिन एक और एड्रेस दिया मैंने कि वहां जाके इसकी ब्रीड करवा ला। ये अगले दिन ब्रीड करवाने जा ही रहा था कि कुत्ते के ओनर ने इसे और कुत्ते को देख लिया और इसका गला पकड़ के ओनर इसे अपने घर ले गया और वहां जाके कुत्ते को खुला छोड़ दिया, इसको बांध लिया। इसको इतना धोया ओनर ने, इतना धोया ओनर ने, और इसने ओनर को बोल दिया मैं अकेला नहीं था, मेरा एक और दोस्त है। जैसे मैं पहुंचा अंकल ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, बिठा लिया घर पे और अच्छे से मारा मेरे को, एकदम भैंचो नजाकत से मारा मेरे को। और मैंने इसे जाते ही बोला, मैंने कहा चूतिए तूने मेरा नाम क्यों लिया? कह रहा भाई इसी से तो वाइब बनती है, किससे ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर याद रह जाए, कल के अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे। मैंने कहा भोसड़ी के, मेरी गांड मार के तूने हर बार अपने बच्चों को सुनानी है। तो मुझे बोलता भाई तू टेंशन मत ले, मेरे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, मैं एक बार बात करवाऊंगा अंकल की, देखियो हम दोनों को आजाद कर देगा। मैंने कहा भाई जल्दी कर, मुझे यहाँ से छुड़वा। ये खड़ा हुआ एटीट्यूड में, कह रहा अंकल ये मेरे पापा से बात करो, बहुत बड़े आदमी है ये। भाई अंकल ने फोन स्पीकर पे किया, इसका बाप बोल रहा है भाई साहब जितना मार सकते हो मारो इस चूतिए को। मैं तो कह रहा हूँ इसे मुर्गा बना दो और पुलिस वालों को दे दो। भाई मेरी गांड फट गई, अंकल ने हमें मुर्गा बना दिया, हम किसी के घर पे दोनों मुर्गे बने हुए हैं। मुझे बोलता तू टेंशन मत ले, मेरे ताया जी बहुत बड़े आदमी, मैं उनको कॉल करूँ। मैंने कहा भाई हाथ जुड़वा ले, हाथ जुड़वा ले, मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगा, मुझे तेरी रक्षा नहीं चाहिए, बस मेरी एक रक्षा कर, आज के बाद मेरी कोई रक्षा मत करिए और अपनी फैमिली से तो बिल्कुल मत कराइए। तो मैंने बोला मुझे कुछ सोचने दे। तो हम दोनों मुर्गे बने हुए थे, मैंने इसे बोला एक काम करेंगे, जैसे ही अंकल उठ के अंदर जाएगा ना मैं तुझे इशारा करूंगा, हम दोनों भाग लेंगे फुल स्पीड पे और उस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे। बोलता ठीक है। तो हम दोनों तैयार थे, अंकल खड़ा होके जैसे गया मैं खड़ा हुआ, मैं भागा फुल स्पीड पे, मैंने पीछे देखा ये पीछे था ही नहीं। मैंने कहा गांड मरा है साला, मैं तो भागू। मैं भाग के बाहर निकला, मैंने देखा ये भी पीछे से भागता हुआ आ रहा था, मैं पास गया इसके, मैंने कहा चूतिए तुझे बोला था कि जब मैं भागूंगा भाग लियो, तू भागा क्यों नहीं? कह रहा भाई भागने से पहले मुझे पूरी बात तो बता देता। मैंने कहा क्या पूरी बात बताता? कह रहा तूने बोला भागेंगे, ये तो बोला नहीं इंसानों की तरह भागेंगे, मैं पीछे मुर्गों की तरह भाग के आ रहा था। कह रहा वो तो तू तो निकल गया पीछे से, अंकल ने मुझे देख लिया, उसने उठा के मेरे चुतड़ों पे डंडा मारा, उसके बाद मैं इंसानों की तरह भागा हूं। फिर मैं समझ गया, मैंने कहा भाई तेरी गलती नहीं है, गलती उसी की है जिससे तूने अंकल की बात करवाई थी। उस दिन रात को कुछ तो ऐसी घटना हुई थी कि भैंचो तेरे जैसी गंदी औलाद पैदा हुई। अब इन सब बकचोदियों में पूरा दिन निकल गया था। अगले दिन हमें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना था। तो मैंने इसे बोला मैं बल्लू भाई कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, गांड फट जाएगी, क्या करेंगे? कह रहा भाई तू टेंशन मत ले कह रहा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे तरीका बताता हूँ। मैंने कहा बता। कह रहा तू आगे वाले बेंच पे बैठ जाओ, मैं पीछे वाले बेंच पे बैठ जाऊंगा, और ना हम दोनों एक एक प्याज रख लेंगे अपने अंडर आर्म में, इससे ना बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। तो जैसे ही तेरा नंबर आने लगेगा तू बोल दियो टीचर मेरे को तो फीवर हो गया, मेरे को रेस्ट रूम जाना है। कह रहा तू रेस्ट रूम चला जाइए। फिर जब मेरा नंबर आने वाला होगा मैं बोल दूंगा टीचर मुझे तो रेस्ट रूम जाना है, मुझे फीवर हो गया, तो मैं भी रेस्ट रूम चला जाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है, फिर ऐसे ही करेंगे, प्लानिंग डन है हम दोनों की। तो अगले दिन हम क्लासरूम पहुंचे, मैंने यहाँ एक प्याज रख लिया, इसने भी प्याज रख लिया, अंदर से डाल के ना यहाँ प्याज रख लिया। तो मैं फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गया, मेरा नंबर आने ही वाला था। तो आने से पहले मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा टीचर मुझे ना बहुत फीवर फील हो रहा है, आप एक बार देखो, मुझे रेस्ट रूम जाना है। टीचर ने देखा मेरी बॉडी का टेम्परेचर एकदम गर्म था, तो मुझे बोलती जाओ आप रेस्ट रूम चले जाओ। भाई मैं जा ही रहा था, पीछे से बल्लू बोलता भाई जाने से पहले 5 मिनट तो लगेंगे, प्रोजेक्ट तो चेक करवा जा। भाई जैसे उसने बोला मेरी गांड फट गई। मैंने कहा बल्लू तू ये क्या बोल रहा है? तो टीचर बोलती नहीं नहीं जरूरत नहीं है, आप चले जाओ, आपको फीवर ज्यादा है। मैंने कहा चलो बच गए। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से बोल रहा है, कह रहा फीवर तो अंडर आर्म में प्याज रख के भी आ ही जाता है ना। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? टीचर ने बुला लिया मुझे, कह रही इधर आ। मैं गया,
मुझे बोलती दोनों हाथ ऊपर कर। भाई मैंने ऐसे हाथ ऊपर करे, प्याज निकल के भैंचो टीचर के पैरों में गिरा। भाई उसने मुझे इतनी गालियां दी, टीचर ने कह रही मैं प्रिंसिपल से बात करके तुम्हें 15 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड करवा दूंगी। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। कह रही जाके पीछे खड़े हो जाओ। मैं पीछे खड़ा होया, बल्लू बैठा था। मैंने कहा भोसड़ी के ये तूने क्या किया? कह रहा भाई इन सब चीजों से ना वाइब बनती है, किससे ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर याद रह जाए, और कल को अपने बच्चों को क्या सुनाएंगे। मैंने कहा चूतिए, तूने अपने बच्चों को मेरे किस्से ही सुनाने हैं क्या? मैं क्या बाप हूं तेरे बच्चों का? तो जैसे ये हुआ ना, मैंने भी टीचर को बोला। तो मैंने कहा टीचर इसने भी प्याज रखा हुआ है क्योंकि इसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं है। भाई साहब मानोगे नहीं तुम लोग, ट्रस्ट नहीं करोगे, उस चूतिए ने खड़ा होकर अपना प्रोजेक्ट दिखा दिया टीचर को। और सोचो इसने प्रोजेक्ट किससे लिया था? इसने उन गंजेड़ियों को बोल रखा था तुम सबको एक एक पुड़िया फ्री दूंगा, मेरा प्रोजेक्ट बना दो। उन गंजेड़ियों ने इसका प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। भाई मैं एकदम बदले की आग में जी रहा था। मुझे ये हो रहा था मुझे इससे बदला लेना है कैसे तैसे करके, और ऐसा बदला लेना है जिंदगी भर याद रखे। तो बस मैं मौका देख रहा था, मैं कैसे बदला लूं। मैं रोज सोचता कैसे बदला लूं, कैसे बदला। मैं एकदम भैंचो बदले की आग में उबल रहा था। भैंचो मेरा पूरा एकदम दिमाग खराब हो चुका था। तो मैं पूरा एकदम ऐसे आग बबूला हो रखा था। तो एक दिन मैंने इसकी गांजा बनाते हुए की वीडियो ले ली। तो मैंने कहा इसे संभाल के रखते हैं, इसकी एक बार में बहुत बुरी वाली मारूंगा, पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने वो वीडियो बना ली। उसके बाद इसने मुझे बोला, कह रहा भाई परसों ना मेरे पापा आ रहे हैं शाम को, तो थोड़ा ना तमीज से रहेंगे, फ्लैट की सफाई कर लेंगे। मैंने कहा अरे यही तो मैं चाहता था कि कोई आए, तो मैं उनका स्वागत करूं अच्छे से। मैं बहुत खुश हो गया यार, बहुत खुश हो गया। तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन इसके पापा ने आना था। अब इसके पापा के आने से आधा घंटा पहले हम घर की सफाई कर रहे थे। मैंने कहा बल्लू बहुत गर्मी हो रखी है ना यार, तेरे लिए मीठी लस्सी बना दूं? बल्लू खुश भैंचो, कह रहा भाई बना दे। मैं गया किचन में, मैंने दही ली, ठंडा पानी लिया, उसमें 2 वाइग्रा डाली और थोड़ी सी चीनी ज्यादा डाली कि टेस्ट में फर्क ना आए। मीठी लस्सी बना के इसे दे दी। इन भाई साहब ने 2 वाइग्रा पी ली इसके पापा के आने से आधा घंटे पहले। अब इसके टावर ने पकड़ लिए सिग्नल। होता है ना फुल नेटवर्क आते, वो नोकिया के फोन में था, ऊपर से फुल नेटवर्क आते थे 4 डंडे, तो उससे डबल पकड़ लिए इसके टावर ने नेटवर्क। अब ये समझ गया कि कुछ हो रहा है इसके साथ। इतने में मैंने जो गांजा वाले लड़के थे जिनको एक गांजा बेचता था, उनको वो वीडियो भेज दी और लोकेशन भेज दी। मैंने कहा भाइयों यहाँ आ जाओ। अब अप्रोक्सीमेट 15-20 मिनट में इसका बाप आने वाला था और 15-20 मिनट में वो लौंडे आने वाले थे। तो इसने अपने बाप को कॉल किया, समझ गया था वॉशरूम में लगा पड़ा था, फटाफट से धड़ धड़ हिलाने अपना, क्योंकि अंदर से दिक्कत हो रही। 2 वाइग्रा वॉशरूम में हिला रहा है, धड़ धड़ फटाफट लगा पड़ा। इसने अपने बाप को कॉल करके बोल दिया कि आप लोकेशन पे आओ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं नहाने गया हूँ। अब इसका बाप नीचे आ गया और ये लगा हुआ है वॉशरूम में हिला रहा है। तो मैंने इसके बाप का कॉल उठा लिया। मैं हाँ जी अंकल। कह रहे बेटा बल्लू कहाँ है? मैं बल्लू तो ये बैठा। कह रहे मैं 20 मिनट से लोकेशन पे खड़ा हूँ, बल्लू आया नहीं। मैंने कहा लो बात करो। मैं वॉशरूम में घुसा, मैंने बल्लू के कान पे फोन लगा दिया। मैं ले बल्लू। इसका बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा है, भोसड़ी के मैं कब से नीचे खड़ा हूँ, चूतिए जल्दी आ, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, भैंचो तू ऊपर बैठा हुआ, जल्दी आ नीचे। अब बल्लू गया नीचे अपने बाप को लेने। मैंने टेबल उठाया, ग्लूकोन डी उठाया, उसकी लाइनें बना ली। मेट्रो कार्ड से उसकी 3 लाइन बना ली मेरे सामने, 3 लाइन बना ली कि जैसे कोई बंदा इधर बैठा हुआ था। अब बल्लू का बाप ऊपर आया और मैंने अपने नाक पे थोड़ा सा ग्लूकोन डी लगा लिया और अपने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूकोन डी लगा के ऐसे बैठ गया मैं। अब बल्लू का बाप आया ऊपर और मैं खड़ा हुआ थोड़े से नशे में। नमस्ते अंकल। अंकल 5 मिनट रुको आप, 5 मिनट। मैंने कहा ले बल्लू खींच ले फटाफट, तू बीच में ही चला गया था। तो इसका बाप बोलता है अच्छा तभी तू 15-20 मिनट से नीचे नहीं आया था। और मैंने देखा इसने अपने टावर को ना बनियान में लपेटा हुआ, मैंने ऐसे नीचे देखा इसने सेट कर रखा था। तो मैंने बोला आजा बल्लू फटाफट खींच ले, और ये बोलते बोलते मैंने इसकी टी शर्ट पकड़ के ऐसे ऊपर खींच दी और इसका टावर बनियान से निकल गया और इसके बाप के सामने यूं हो गया। अब इसके बाप ने ऐसे नीचे देखा, इसका बाप एकदम शर्मिंदा हो गया।
इतने में बाहर बेल बज गई, वो लौंडे आ गए गांजे वाले, और मैं फुल खुश हो गया। मैंने जाके दरवाजा खोल दिया, वो गांजे वाले अंदर आए। उन्होंने इसके बाप की लिहाज नहीं करी, उन्होंने इसको पकड़ा, दे थप्पड़, और मैं सामने मीठी लस्सी लेके बैठ गया। जो आज तो मजे आएंगे। मैं बैठा आराम से मीठी लस्सी पी रहा हूँ। तो इसके बाप ने उन लोंडों को पूछा कौन हो तुम। उन लोंडों ने बताया अंकल ये वीडियो देखो, बहन जो 1 महीने से हमें गोबर वाला माल पिला रहा है। इसका बाप ने बोला बेटा तुम छोड़ दो। इसके बाप ने इतना धोया उसको, इतना धोया, मारा, बहन जो नशे करता है, नशे बेचता है, और ये क्या कर रखा है, इतना बुरे। मैंने कहा यार ये मजा तो मैं नहीं जाने दूंगा, ये तो मैं पूरा देख। मैं आराम से मस्त मीठी लस्सी लेकर आराम से बैठा। वो बल्लू मेरी तरफ देख के बोल रहा है भाई तूने ये क्यों किया। मैंने कहा भाई इन सब चीजों से तो वाइब आती है, और लाइफ में कुछ ऐसे किस्से होने चाहिए ना जिंदगी भर याद रह जाए। कल को हम अपने बच्चों को कौन से किस्से सुनाएंगे, चूतिए और चमन चूतिए। लेकिन यार बल्लू के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसी दिन मेरे कॉलेज से, मेरी क्लास से और मेरे फ्लैट से एक बंदा कम हो गया, और वो एक बंदा बल्लू था। थैंक यू गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।